मुश्किल हालात है तो क्या हुआ? मुश्किल हालात है तो क्या हुआ? अपनी जिंदगी तो हम मस्ती में ही जिएंगे। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं स्टोनो का नेक्स्ट क्लास बताने जा रहा हूं। तो आज क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे, तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे। तुम तैयार रहना, आजमाने वाले भी होंगे। तो इसी के साथ आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए, ये स्टोनो का सेट 4 है। इससे पहले मैं 3 तक करा चुका हूं। तो देखते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? पैसिव फॉर्म। पैसिव फॉर्म देखे तो हम लोग क्या समझे कि एक क्वेश्चन है वॉइस का, एक क्वेश्चन है वॉइस का, और पैसिव फॉर्म लिखा है यानी एक्टिव को पैसिव चेंज करना है, एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। तो यदि आप देखिए, मैं इसको ले लेता हूं। देखिए, यदि आप मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको याद होगा मैं कुछ नियम बताया था। देखिए, पहले क्वेश्चन देखिए क्या है। द सेक्रेटरी गेव मी द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन है और इसको पैसिव में चेंज करना है। तो कोई मैट्रिक इंटर एग्जाम नहीं है कि पूरा नियम पूरा शुरू से अंत तक जो है देख देख कर बनाएंगे। ए टिक लगाना है तो इसका जो है शॉर्ट तरीका जो होता है बनाने का वो उस तरीका से बनाएंगे। देख क्या करेंगे, यहाँ वर्ब क्या है, यहाँ V2 है, यहाँ वर्ब क्या है, V2 है। गिव का V2 गिव होता है। तो मैं आपको बताया था, याद होगा कि V2 चेंज होती है वाज वेयर प्लस V3 में, वाज वेयर प्लस V3 में। तो हमें यही ढूंढना है, हमें यही ढूंढना है। जहाँ ए होगा वही हमारा क्या आंसर होगा। देखिए, क्या वाज यहाँ V3 है? नहीं, बिंग आ गया, इसका अंत ए होगा नहीं। बी देखिए, यहाँ तो वाज नहीं है, कैंसिल। यहाँ वाज नहीं है, कैंसिल। यहाँ वाज V3 है तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर क्या होगा? डी। और मैं एक बार लिख लेता हूँ, वो आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे, समझ गए? देखिए, लिख लेता हूँ। वॉइस में, किसमें? वॉइस में जब वॉइस में पैसिव में चेंज करना हो, एक्टिव से है ना पैसिव में चेंज करना हो, समझ रहे हैं? अगर इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, इसको V1 बोलते हैं, अगर इधर V1 या V5 होगा तो चेंज होगा ये एम, इज, आर प्लस V3 में। दिख रहा होगा। मैं दूसरा चीज रेड लेता हूं। एक ए हो गया, दूसरा देखिए, अगर V2 होगा तो चेंज होगा वाज वेयर प्लस V3 में, ये हो गया। अगर V3 होगा तो ये चेंज होगा बीन प्लस V3 में, बीन प्लस V3 में, ठीक है। अगर V4 होगा तो V4 चेंज होगा बीइंग प्लस V3 में, है ना। तो ये जो है आप याद रखेंगे, है ना। और एक और देख लीजिए, मॉडल वर्ब होगा, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट, ये सब होगा। इसको बोलते, ये सब कहते हैं मॉडल वर्ब, ये सब कहते हैं मॉडल वर्ब। तो इसको चेंज करना हो, इसको क्या बोलते हैं? मॉडल वर्ब बोलते हैं। तो चेंज करना हो तो यही लिखेंगे, मॉडल वर्ब लिखेंगे। इसके बाद बी प्लस V3, बी प्लस V3, यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो है, यहाँ कैन जो भी है, कुड, मे, माइट, ये सब जो है आ सकता है, समझ रहे? तो ये आप लिख लेंगे और
आप प्रैक्टिस करेंगे, समझ गए। और अब मैं तो कहना चाहूँगा क्लास देखने के बाद जो है अभी जो है कोई वॉइस का 5 क्वेश्चन लीजिए या 10 क्वेश्चन आजमाइए बनाने का आप आजमाइए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट है ए। देखिए जब भी आप बीच में भरने वाला देखिएगा तो समझ जाए कि एक क्वेश्चन है क्लॉज टेस्ट का, एक क्वेश्चन है क्लॉज टेस्ट का। बनाते हैं। कहता है ब्लैक फ्राइडे, मैं चूज करता हूं इसको, जस्ट वेट। कह रहा है ब्लैक फ्राइडे द डे फ्लोइंग थैंक गिविंग डे इज वाइडली डैश एज द बिगिनिंग ऑफ द क्रिसमस शॉपिंग सीजन। समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि ब्लैक फ्राइडे थैंक गिविंग डे के अगला दिन होता है। ब्लैक क्या बोल रहा है, ब्लैक फ्राइडे जो होता है थैंक गिविंग डे के अगला दिन होता है, अगला दिन होता है। यानी सपोज दैट आज क्या है, मान लीजिए आज जो है थैंक गिविंग डे है तो अगला दिन क्या होगा, कल ब्लैक फ्राइडे होगा। और इसके बारे में बताना चाहता हूँ, थैंक गिविंग डे जो है एक फेस्टिवल है जो अमेरिका में मनाया जाता है, अमेरिका में मनाया जाता है। फिर बोला इज वाइडली यहाँ बोल रहा है कि व्यापक रूप से क्रिसमस शॉपिंग सीजन की शुरुआत के रूप में डैश किया जाता है। कह रहा है यहाँ पर कि क्रिसमस शॉपिंग सीजन की शुरुआत के रूप में डैश किया जाता है। तो अब हम लोग चलेंगे ऑप्शन पर। ऑप्शन कहाँ है, देखिए आप यहाँ समझिए, डैश के बाद क्या है, डैश के बाद एज है ना। तो देखिए ऑप्शन यहाँ क्या नोटेड कर रहा है, तो नोटेड के बाद एज का प्रयोग नहीं होता है, नोटेड के बाद एज का प्रयोग नहीं होता है। रिगार्डेड, हाँ रिगार्डेड के बाद एज प्रयोग होता है, याद रखेंगे रिगार्डेड के बाद एज का प्रयोग होता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आप इसको याद कर लेंगे, रिगार्डेड के बाद जो है एज का प्रयोग होता है। जज के बाद नहीं होता है, थॉट के बाद नहीं होता, इसका ए ऑप्शन होगा नहीं, इस तरह ए सी डी ऑप्शन होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, है ना। तो यहाँ आंसर क्या हमारा होगा, रिगार्डेड एज, रिगार्डेड एज हो गया। यानी क्या समझे हम लोग कि थैंक गिविंग डे, थैंक गिविंग डे के अगला दिन ब्लैक फ्राइडे होता है, जो व्यापक रूप से क्रिसमस शॉपिंग सीजन की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। यहाँ तक समझो लोग। फिर कह रहा है डैश मोस्ट डैश रिटेलर्स ओपन अर्ली एंड डैश प्रमोशनल सेल्स टू डैश द होल शॉपिंग सीजन। देखिए यहाँ से चले यहाँ तक फुल स्टॉप है, यहाँ क्या है फुल स्टॉप, और यहाँ यानी यहाँ से यहाँ तक में एक सेंटेंस है, और इसी सेंटेंस में कितना भरना है, 1 2 3 तीन भरना है। जब एक ही सेंटेंस में 3 भरना हो तो आप पैसेंस रखेंगे कि कैसे बनेगा। तो क्या करेंगे, जब एक ही सेंटेंस में 3 ऑप्शन हो तो ढूंढेंगे उसे एंड बट ऐसे ढूंढेंगे। तो यहाँ चले मोस्ट डैश रिटेलर्स ओपन अर्ली, यहाँ एंड दिखाई दे रहा है, एंड देख रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक समझ कर जो है भरेंगे। अधिकतर डैश दुकान जल्दी खुलता है, अधिकतर डैश दुकान जल्दी खुलता है। अब चलिए ऑप्शन पर। ऑप्शन क्या कर रहा है, मेजर, मेजर मीन्स क्या, बड़ा, मेजर मीन्स क्या, बड़ा। तो यहाँ सेंस बैठ रहा है कि अधिकतर बड़े दुकान, अधिकतर बड़े दुकान जल्दी खुलता है। और इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली, ये नहीं होगा। इन्फ्लुएंशियल मीन्स क्या, प्रभावशाली। इम्पोर्टेंट मीन्स क्या, महत्वपूर्ण, अधिकतर महत्वपूर्ण दुकानें, ये नहीं बैठता है। कंसिडरेबल, सोचनीय, अधिकतर सोचनीय दुकानें, ये सुटेबल नहीं लगता है। तो यहाँ पर बी सी डी नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ए, आंसर क्या होगा, ए होगा। तो आते हैं, तो यहाँ क्या समझे, यहाँ हम लोग क्या भरेंगे, मेजर, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ भरेंगे मेजर। तो क्या अधिकतर बड़े दुकान जल्दी खुलता है, और
सेल प्रमोशन, यानी प्रमोशन इसका प्रचार, प्रमोशन इसका प्रचार, सेल का प्रचार करता है, यहाँ सेल्स बैठ रहा है, सेल का प्रचार करता है। तो यहाँ इसका वर्ड बना हुआ है, जब भी प्रमोशनल सेल्स आगे लिखा होगा तो यहाँ पर होता है ऑफर। यहाँ क्या होता है ऑफर, आप यहाँ लिख लीजिए ऑफर प्रोमोशनल, प्रोमोशनल सेल्स। इसका मतलब क्या कि सेल का प्रचार करना, इसका मीनिंग हो गया सेल का प्रचार करना। सेल का प्रचार करने का वर्ड ही आता है ऑफर, ऑफर प्रमोशनल, प्रमोशनल सेल्स। तो हम लोग ऑप्शन ढूंढते हैं, देखिए यहाँ पर ऑफर है तो हमारा आंसर क्या ये हो गया। एक मेक अवेलेबल मीन्स क्या उपलब्ध कराना, मेक अवेलेबल मीन्स क्या उपलब्ध कराना, ये नहीं होगा। कम अप विथ, है ना, कम अप विथ मीन्स क्या प्रक्रिया, है ना, कोई प्रक्रिया अपनाना, कोई प्रक्रिया अपनाना। आप पुट फॉरवर्ड प्रस्ताव सामने रखना, पुट फॉरवर्ड मीन्स क्या प्रस्ताव सामने रखना, ये सब भी जानकारी रखेंगे, है ना। थोड़े थोड़े करके जो है इंग्लिश क्या होगा आपका बहुत हो जाएगा। यदि किसी को कहा दिया जाए कि एक ही दिन में 30 दिन का रोटी जो है एक ही दिन में खा जाओ तो ये असंभव है। तो थोड़ा थोड़ा करके जो है आप करेंगे डेली, जो भी जितने भी वर्ड है प्रत्येक सेट में कराता हूँ, प्रत्येक सेट का आप जो एक एक वर्ड जो आप अच्छे से करेंगे तो आपका बहुत माने अच्छा इंग्लिश हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, टू डैश द हॉलीडे शॉपिंग सीजन। यहाँ कहाँ चाहता है समझ रहे हैं, क्या करें आप, अधिकतर बड़े दुकान जल्दी खुलता है और सेल बिक्री का प्रचार करता है, बिक्री का प्रचार करता है। फिर यहाँ बोला चाहता है कि हॉलीडे शॉपिंग सीजन की शुरुआत करने के लिए, हॉलीडे शॉपिंग सीजन की शुरुआत करने के लिए। तो देखिए ऑप्शन में किक ऑफ मीन्स का शुरुआत करना, किक ऑफ मीन्स का शुरुआत करना। स्टार्ट आउट मीन्स का पुनः प्रारंभ करना, स्टार्ट आउट मीन्स का पुनः प्रारंभ करना। और सेट ऑफ मीन्स क्या किसी बुरी परिस्थिति का शुरुआत होने का कारण, किसी बुरी परिस्थिति के शुरुआत होने का कारण। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर होगा किक ऑफ। तो यहाँ पर क्या भराएगा, किक ऑफ भराएगा, यहाँ पर भराएगा ऑफर, क्या होगा ऑफर, यहाँ होगा किक, है ना, ऑफ होगा। ऑफेन द 3 days following Thanksgiving are holidays, thereby increasing the number of days shoppers। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि अक्सर थैंक्सगिविंग के अगले 3 दिन, अक्सर थैंक्सगिविंग डे के अगले 3 दिन बाद हॉलीडेज होता है। कहाँ चाहता है थैंक्सगिविंग डे के अगले 3 दिन तक, जैसे आज थैंक्सगिविंग डे है तो कल परसों फिर नेक्स्ट डे, ये 3 दिन क्या आता है छुट्टी आता है। इस प्रकार, है ना, शॉपर्स डैश की संख्या में बढ़ोतरी होती है, दुकान की संख्या में बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ क्या आ सकता है, यहाँ देखिए फ्यूचर भविष्य, हिडन छिपा हुआ, पोटेंशियल संभावित, पोटेंशियल संभावित। यहाँ तर्क बैठता है कि संभावित दुकान की संख्या में बढ़ने की, है ना, उम्मीद है, पोटेंशियल हो जाएगा। लाइकली मीन्स संभावना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा, आंसर क्या होगा सी। तो यहाँ क्या भराएगा, यहाँ भराएगा पोटेंशियल, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आपका भराएगा पोटेंशियल, ठीक है। इट है डैश बीन द बिगेस्ट शॉपिंग डे ऑफ द ईयर सिंस 25। कह रहा है यह किसको बोल रहा है, ये दुकानों का रहा है, यह 2005 से ही सालों भर सबसे बिजी दुकान रहा, यह 2005 से ही सालों भर सबसे बिजी दुकान रहा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए
ऑर्डिनरीली मीन्स क्या, आमतौर पर। ऑर्डिनरीली मीन्स क्या, आमतौर पर। रूटीनली मीन्स क्या, ये नियमित रूप से। रूटीन मीन्स क्या, नियमित रूप से। कंसिस्टेंटली मीन्स क्या, लगातार। कंसिस्टेंटली मीन्स क्या, लगातार। नॉर्मली मीन्स क्या, नॉर्मली मीन्स क्या, आमतौर पर या सामान्य रूप से। नॉर्मली मीन्स आमतौर पर या सामान्य रूप से। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा सी होगा। आगे देखिए, यानी कहना चाहते हैं यहाँ पर क्या, लगातार दुकान से ही सालों भर जो है सबसे बिजी दुकान रहता है। द अर्लीस्ट डैश ऑफ द यूज ऑफ फ्रेज ब्लैक फ्राइडे इन अ शॉपिंग डैश सजेस्ट दैट इट ओरिजिनेट्स इन फिलाडेल्फिया। अब यहाँ क्या बोल रहा है, अर्लीस्ट यहाँ कह रहा है, देखिए शॉपिंग डैश में फ्रेज ब्लैक फ्राइडे का यूज सबसे पहले, देखिए ऑप्शन 8 नंबर क्या होता है, यहाँ पर सजेशन साइन मार्क एविडेंस, ये एविडेंस भरते हैं तो क्या हो जाएगा कि पहला साक्ष्य, पहला प्रूफ है ना, दुकान डैश में फ्रेज ब्लैक फ्राइडे, फ्रेज ब्लैक फ्राइडे। फिर क्या कहना चाहता है, 9 भी भरे तो समझ आएगा। 9 में है क्या है, इसमें कॉन्टेक्स्ट होगा, कॉन्टेक्स्ट भरते हैं, यहाँ भरते हैं आप कॉन्टेक्स्ट, तो क्या होगा, दुकान के संदर्भ में फ्रेज ब्लैक फ्राइडे का प्रयोग है ना, प्रयोग जो है उसका प्रमाण बताता है कि यह जो है फिलाडेल्फिया में शुरू हुआ। यानी ब्लैक फ्राइडे कहाँ शुरू हुआ, फिलाडेल्फिया में शुरू हुआ। वेयर इट वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द हैवी एंड डैश ट्रैफिक दैट occurred ऑन द डे आफ्टर थैंक्सगिविंग। बोला जहाँ इसका जो, जहाँ यह बताता है डैश ट्रैफिक क्या है, यहाँ पर डिस्टर्ब मीन्स का परेशान, मेडली मीन्स का बाधा, हस्तक्षेप करना, इंटरफरिंग वही बाधा पहुंचाना, ये इसका भी तो बाधा पहुंचाने वाला, तो डिस्रप्टिव भरेंगे है ना, यहाँ हो जाएगा डिस्रप्टिव ट्रैफिक, माने यह प्रयोग किया गया है ना बहुत बाधा पहुंचाना ट्रैफिक को बताने के लिए, समझ आए। यानी कहने का ब्लैक फ्राइडे डे जो मनाया जाता है किसके लिए, तो वहाँ बहुत जो ट्रैफिक जो बाधा पहुंचाता है उसके याद में मनाया जाता है, उसको संकेत करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है, द यूजेज ऑफ द टर्म ब्लैक फ्राइडे डैश बैक, देखिए बैक टू देखिएगा तो यहाँ ऑप्शन देखिए क्या है, डेट्स टेक्स ओकर गोज, ये एक वर्ड बना हुआ है, यहाँ मैं लिखता हूँ, देखिए डेट बैक टू, डेट बैक टू, इसका मतलब शुरू होना, इसका मतलब होता है शुरू होना, ठीक है, शुरू होना। आंसर क्या होगा, आंसर होगा 11 होगा। कैसे होगा, यहाँ बोला चाहता है कि टर्म ब्लैक फ्राइडे का प्रयोग जो है 1961 से ही शुरू है, 1961 से शुरू है। तो एक क्रॉस टेस्ट है, एग्जाम में जो है आप जो है, मैं तो समझाने के लिए इसका जो हिंदी मीनिंग लेकर चला, लेकिन आप एग्जाम में हिंदी मीनिंग लेकर चले, आप आराम से एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद जो है समझते हुए बनाते जाएंगे, ठीक है। और कुछ जो है ग्रामर से, ग्रामर टाइप होगा जो मैथ नहीं से एज देखे तो क्या समझे, गाड़ी एज भरना, यहाँ देखे क्या भरे, यहाँ पर बैक टू देखे तो क्या समझ, डेट बैक टू होगा, तो डेट ऑप्शन में था, डेट था, तो इस तरह आपको बनाना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, इम्प्रूव करना है, जो अंडरलाइन किया गया है, अंडरलाइन किसमें किया गया, अंडरलाइन, इम्प्रूव द अंडरलाइन केस से आपको यहाँ किया गया अंडरलाइन, यहाँ किया गया है अंडरलाइन, तो जान लीजिए
देखिए आपको मैं क्या चूज कर लूँ, ये चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है, ये जो है एक मिस है यहाँ पर, ए लॉट ऑफ, यहाँ वर्ड क्या है, ए लॉट ऑफ। तो जान लीजिए ए लॉट ऑफ हो या लॉट्स ऑफ हो, तो दोनों क्या है, सही है, दोनों क्या है, सही। तो यहाँ पर ए लॉट ऑफ है ना, तो ये नो इम्प्रूवमेंट होगा, आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट। ये दो टर्म याद रखिएगा। और इसका मतलब क्या होता है, बहुत, इसका मतलब होता है बहुत। आए क्या है, ग्रामेटिकल एरर ढूंढना, मिस्टेक कहाँ है। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन है, देखिए पकड़िए। वेन एवर आई वेंट टू द सिनेमा, ठीक है, यहाँ वेन एवर सही है, वेंट देखे यानी V2 है, तो क्या समझे, सेंटेंस हमारा जा रहा है पास्ट टेंस में, सेंटेंस जा रहा है पास्ट टेंस में। तो यहाँ भी जो है बाउट है, ये भी V2 प्रयोग किया, दिक्कत नहीं। फॉर माई सेल्फ है क्या है, पॉपकॉर्न कोक, फॉर ए स्पेशल ट्रीट। समझिएगा, सेंस पर समझना पड़ेगा इसको, सेंस पर समझिए तब बनेगा। जब भी मैं सिनेमा जाता था तो मैं, है ना, अपने लिए पॉपकॉर्न और कोक खरीदता था स्पेशल ट्रीट के रूप में। यहाँ सेंस आ रहा है स्पेशल ट्रीट के रूप में, तो यहाँ फोर नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए एज। क्या होना चाहिए, एज। तो मिस्टेक क्या है, फोर में मिस्टेक है, तो यहाँ क्या, यहाँ फोर है, तो आंसर क्या होगा, डी होगा, आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ ग्रामेटिकल एरर कर रहा है, यानी किस में प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर, कैन एनी वन टेल मी व्हाट इन मैथमेटिक्स स्टडी। अब यहाँ पर कैन देखिए एनी का प्रयोग सही है, एनी प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में या यस नो क्वेश्चन में, ठीक है। कैन एनीवन टेल मी, कैन एनीवन टेल मी, यहाँ दिक्कत नहीं। व्हाट इन मैथमेटिक्स यस्टरडे, यस्टरडे यूज किया, तो जान लीजिए ये जब यहाँ पास्ट में है, व्हाट इन मैथमेटिक्स स्टडी, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा इसमें कुछ जो है कुछ छोड़ा गया है, इस क्वेश्चन में कुछ छोड़ा गया है, यहाँ पर कुछ रहा होगा, यहाँ पर कुछ रहा, यानी कह सकते हैं क्वेश्चन अधूरा है, एक क्वेश्चन क्या है, अधूरा है। अगर यदि जो टाइप है इसी को देखते हैं, तो यहाँ यस्टरडे है, जब जिस सेंटेंस में यस्टरडे हो, आगो हो या बिफोर हो, जिस सेंटेंस में यस्टरडे हो, आगो हो, देखिए जिस सेंटेंस में यस्टरडे हो या आगो हो या लास्ट हो, तो ये बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में, ये बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो कहने का अर्थ ये है कि जब यहाँ यस्टरडे है तो यहाँ कैन नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए कुड। क्या होना चाहिए, कुड। इस आधार पर हम क्या मारेंगे, मिस्टेक कहाँ है, कैन में है, मिस्टेक कहाँ है, कैन में। आगे देखिए ग्रामेटिकल एरर, ठीक है, आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन है, पढ़िए। जयन वोक अप, अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, अब फिर ये वर्ब आ रहा है, हैव कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। जबकि सेंटेंस में सड वर्ब आ गया तो फिर जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, यानी आएगा, यदि कोई वर्ब आना चाहता है तो उसको जियंट बन के आना पड़ेगा। सुनिएगा, देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब आ गया, अब फिर कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहता है या मेन वर्ब आना चाहता है तो उसको जियंट ग्रुप में आना पड़ेगा। तो सो सिंपल नहीं, सो सिंपल नहीं, जियंट बन के आना पड़ेगा। इस कारण यहाँ पर हैव नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए हैविंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हैविंग। और जानते हैं कि किसी वर्ब में आइन जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, जियंट।
इसका नहीं हैविंग होगा, तो हैव में मिस्टेक है, हैव कहाँ है, यहाँ है। आंसर क्या होगा, डी होगा। आंसर क्या होगा, डी। आगे देखिए, यहां से लेकर यहां तक है। आई थिंक ग्रामेटिकल कॉमन है। आई थिंक समझे कि चल रहा है, क्या थिंक क्या है, V1 है, समझे प्रेजेंट टेंस है ये। आई थिंक बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट बी लर्निंग टू डू हाउस होल्ड चोर्स फ्रॉम एन अर्ली एज। समझे कहाँ चाहता है कि मुझे लगता है कि लड़के और लड़कियों को है ना घर के कामों के बारे में शुरू से ही सीखना चाहिए, इससे सीखना चाहिए। यहाँ एक्टिव में बोला है, सेंटेंस है एक्टिव जा रहा है, ऐसे उसे जरूर सीखना चाहिए। ही मस्ट लर्न, उसे जरूर बोलना चाहिए ही मस्ट स्पीक। तो यहाँ बी लर्निंग नहीं होगा, बी लर्निंग जगह होगा क्या होगा, लर्न होगा। समझ गए, तो एक बी लर्निंग कोई सेंटेंस होता नहीं है, तो क्या होगा, बी लर्न होगा, यानी अवश्य सीखना चाहिए। तो ये मिस्टेक किसमें है, बी लर्निंग में है। आगे देखिए, कॉमन एरर है, कहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए, सम स्टूडेंट्स हु, देखिए यहाँ पर हु आया, अब हु से पहले क्या है, नाउन है, हु से पहले क्या है, नाउन। तो जिस सेंटेंस में WH वर्ड से पहले होगा नाउन, जिस सेंटेंस में WH वर्ड से पहले होगा नाउन, तो उस WH वर्ड बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, उस WH वर्ड बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। कहने का अर्थ ये है कि हु हो और हु से पहले कोई नाउन वर्ड हो तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ जो वर्ब आता है इसके अनुसार आता है, यहाँ जो वर्ब आता है इसके अनुसार। तो एक चीज और याद रखिएगा, तो इस नाउन के पहले या तो आ सकता है, द आ सकता है, इससे पहले द आ सकता है ना, द आ सकता है, तो यहाँ पर सम नहीं होगा, है ना, इसका होना चाहिए द स्टूडेंट्स हु, द स्टूडेंट्स हु, यहाँ पर सम नहीं होगा। आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी नंबर होगा। समझे, नाउन से पहले द आ सकता है, क्या आ सकता है, द आ सकता है ना, यही लिखेंगे। इतना है। नेक्स्ट देखिए, और देखिए यहाँ पर एक टर्म याद रखिएगा, नाउन से पहले क्या है, द, और एक और आता है जो मेरा ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान नहीं है, तब तक ये याद रखिएगा, और फिर इस टाइप क्वेश्चन आता है तो मैं बताऊंगा जरूर। नेक्स्ट है, ये भरने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन है, तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक है। मीनू थिंक्स दैट सलमान इज अ डैश सिंगर देन नितिन। भरने वाला देखिए, जिस सेंटेंस देन देखिएगा ना तो समझिए कि इसमें भराएगा कंपेरेटिव डिग्री, भराएगा कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, समझ रहे हैं। यहाँ लिख देता हूँ दो चीज, अगर डैश डैश के बाद देन होगा, इसमें क्या भराएगा, इसमें भराएगा ये भराएगा कंपेरेटिव डिग्री। अगर देखिए डैश डैश हो और शुरू में द हो, शुरू में द हो, तो यहाँ क्या भराएगा, सुपर डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और एक चीज और जान लीजिए, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिखता हूँ, देखिए एज रहे और डैश डैश एज रहे, तो यहाँ भराएगा पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, यानी जो जिसका जो यानी जो एडजेक्टिव पहले से बना हुआ है वही यहाँ भरेगा, एडजेक्टिव भराएगा। क्या क्या भराएगा, एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव, लिखता हूँ पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री भराएगा। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भराएगा कंपेरेटिव, भराएगा कंपेरेटिव, तो देखिए बेटर होगा, है ना, ये बेटर क्या है, कंपेरेटिव है, गुड नहीं, बेस्ट, मोर नहीं, बेटर होगा। और याद कर लीजिएगा
यहाँ मैं लिख देता हूँ, कहाँ थे हम लोग, देखिए ए आप याद कर लीजिएगा, है ना। गुड, इसका कंप्यूटर क्या होता है, बेटर होता है। क्या होता है, बेटर। इसका क्या होता है, नेक्स्ट बेस्ट होता है। इसका कुछ वर्ड है, बहुत सा है, जैसे मच है, इसका क्या होगा, मोर होगा, है ना, मोस्ट होगा, है ना। गुड, बैड, बैड क्या होगा, वर्ज होता है, वर्स्ट, इसका क्या होगा, वर्स्ट होगा, सुपरलेटिव। ये सब टर्म जो है याद रखेंगे आप, समझ गए। आगे देखिए, पैसिव फॉर्म, पैसिव आना है। तो अभी मैं जस्ट इससे पहले क्वेश्चन आया था, उसमें बताया था, इसी वर्ब को देखेंगे और उसी के अनुसार चेंज करेंगे। ये वर्ब क्या है, V2 है, और मैं सिखाया था कि V2 होगा, चेंज होगा वाज बेयर प्लस V3 में, वाज बेयर प्लस V3 में। तो ढूंढिए, इसमें वाज बेयर है, नहीं, कैंसिल। इसमें वाज बेयर है, नहीं, कैंसिल। वाज बेयर है ना, फिर नोट है तो नोट तो आएगा ही, V3 है, ये ठीक है। यहाँ वाज बेयर है, नोट है, लेकिन बींग आ गया, इसका सी डी नहीं होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट जंबल, जंबल है यहाँ पर। जब भी जंबल देख का है, समझे वो सेंटेंस है, सिटिंग क्या है, वो सेंटेंस है PQRS, इसको बोलते हैं क्या उसको बोलते हैं, सेंटेंस आर्गुमेंट। जंबल देखेंगे समझ जाए, क्वेश्चन सेंटेंस आर्गुमेंट का, यानी PQRS। तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था कि पहले जाएंगे ऑप्शन पर जाएंगे, ए सब में है, और इतना फिक्स हो गया कि पहले कौन होगा, पहले जो होगा ए वाला होगा, यानी पहले यही होगा। यू डू बाय, क्या बोल रहा है, यू डू बाय ओल्ड बुक्स डोंट यू, यानी कह रहा है तुम पुरानी किताब खरीदते हो ना। एक कह रहा है कि तुम पुरानी किताब खरीदते हो ना। अब देखिए, फिर अब ये पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क दे दिया, यानी सामने वाला से पूछ रहा है। मान लो कोई मुझसे पूछ रहा है तुम पुराने किताब खरीद रहे हो ना, तो फिर मैं जवाब दूंगा ना। तो इसके बाद यहाँ पर आई लिखा हुआ है, यानी एक बार क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। यहाँ AC है, नहीं होगा, AB है, नहीं होगा, यहाँ AD है, आंसर क्या होगा, C होगा। तो इस तरह जो है ऑप्शन छाटते हैं हम लोग को टेस्ट क्या बोलते हैं, टिक लाएंगे, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, फिर जंबल कर रहा है, सेंटेंस आर्गुमेंट क्वेश्चन है, जाएंगे ऑप्शन पर ए, फिर इसमें भी ए सब में है। इतना तो कंफर्म हो गए हम लोग कि पहले ए होगा। क्या कह रहा है, व्हेन आई रिटर्न टू माई सीट आई हैपन टू सी अ मैन हु वाज माई नेबर ईयर्स अगो। कह रहा है जब मैं अपने सीट पर वापस आया, है ना, तो मैं एक आदमी को देखा जो बहुत पहले मेरे पड़ोसी था। ये समझ पा रहे हैं, जब मैं अपने सीट पर वापस आया तो मैं एक आदमी को देखा जो बहुत पहले वह मेरा क्या था, पड़ोसी था। यानी कहाँ चाहता है कि मैं अपने सीट पर आया और देखा बगल में तो पड़ोसी था जो उस व्यक्ति को बहुत पहले देखे थे, ये कहाँ चाहता है। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही यूज किया है, तो इट। तो यहाँ पर लास्ट में बात हो रहा पड़ोसी का ना, बात है पड़ोसी का, तो उसका पुराण क्या होगा, ही होगा, उसका पुराण क्या होगा, ही। तो यही होगा। वह एक बहुत बातूनी था, बी, यानी ए के बाद बी आएगा, ए के बाद बी। यहाँ पर ए बी है, यहाँ भी ए बी है। अब देखिए क्या होगा, वह बहुत बातूनी था, इट यूज टू टेक आवर्स टू गेट अवे फ्रॉम हिम, यानी उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत समय लगा। तो आई डिड नॉट विश टू मीट हिम नाउ, इसलिए मैं उससे मिलना नहीं चाहता हूँ। यानी उससे छुटकारा पाने में बहुत समय लगता है, ये कहना चाहता है। तो ए बी डी होगा, ए बी डी। हमने बाद में वजह बता रहे ना, अब मैं उससे नहीं मिलूंगा। तो ए बी डी कहाँ, यहाँ पर है, आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा, डी होगा। आगे क्या है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या है समझना, ऐसा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन का डायरेक्ट में, उसको चेंज करना इनडायरेक्ट में। देखिए यहाँ सब क्वेश्चन है, आई अराइव्ड इन इंडिया लास्ट वीक, दैट्स रहा। देखिए यहाँ बता रहा हूँ, ये नायसा क्वेश्चन है, तो नायसा क्वेश्चन में V2 चेंज होता है हैड प्लस V3 में, हैड प्लस V3 में, समझ रहे हैं? तो ढूंढिए हैड V3, यहाँ भी हैड V3 हैड इसमें तो रही है, इसमें हैड V3 रही है, ये भी कैंसिल। अब जो हमें ए बी में चूज करना है कौन होगा, तो एक और पकड़िए, यहाँ लास्ट वीक है ना, लास्ट चेंज होता है द प्रीवियस वीक में, लास्ट वीक चेंज होती है द प्रीवियस वीक में। देखिए यहाँ द प्रीवियस वीक लिखा हुआ है, यहाँ द लास्ट वीक लिखा हुआ है, तो ए तो होगा नहीं, ए बी होगा नहीं, क्या होगा आंसर? ए होगा। क्या होगा? ए। और आपको बता देता हूँ, आप याद कर लेंगे नारेशन में, किसमें? नारेशन क्वेश्चन होगा, नारेशन का क्वेश्चन होगा, तो याद कर लीजिए आपको V1 या V5 चेंज होगा, ये होगा V2 में चेंज होगा, किसमें? V2 में। देखिए अब V2 चेंज होगा किसमें? हैड प्लस V3 में, हैड प्लस V3 में होगा, समझ गए? इस तरह जो है आप याद कर लेंगे, अधिकतर ये पूछा जाता है। और मैं लिखता हूँ इसको, ये हो गया V1 V5 हो गया, V2 हो गया, देखिए और आपको V3 होता है। आपको देखिए है तो बहुत है ना, वो बहुत टाइम लगेगा। मैं आप जो है प्रतिभा फाउंडेशन पर पटना हाई कोर्ट के लिए मैं नायसम पढ़ा चुका हूँ, आप वो क्लास देख लीजिएगा, है ना। इस तरह बहुत रूल है, बताना चाहिए, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अधिकतर ये दोनों पूछा जाता है, तो आप याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है यहाँ से ये इम्प्रूव है ना, इम्प्रूव है, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है। मी एंड क्या आशिता है, जान लीजिए सब्जेक्ट ग्रुप में 2 3 1 प्रयोग होता है, सब्जेक्ट ग्रुप में 2 3 1 प्रयोग होता है। 2 मीन्स क्या? सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन में क्या आता है? आई आता है और बी आता है, और थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या कोई अदर नाम हो गया, और फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई आता है। तो पहले जो है सेकेंड पर्सन आएगा, तब थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ 2 ही वर्ड है, ये 3 वर्ड के लिए, लेकिन यहाँ 2 ही वर्ड है। जब 2 ही वर्ड है तो एक काम करेगा, यानी यहाँ पर थर्ड वन काम करेगा, यानी पहले होगा थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन आशिता है ना, तो यहाँ पहले होना चाहिए आशिता होना चाहिए, एंड लिखेंगे। और यहाँ फर्स्ट पर्सन, यहाँ मी तो ऑब्जेक्ट है ना, आई यहाँ होगा, क्या होगा? आई। तो आशिता एंड आई होगा, क्यों होगा? क्योंकि 2 3 1 रूल फॉलो करते हैं। 3 वर्ड हो तो पहला सेकेंड पर्सन, तब थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। अगर 2 वर्ड होगा तो लास्ट का 2 यूज करते हैं, 3 1, थर्ड पर्सन तो फर्स्ट पर्सन। तो आंसर क्या होगा? मी आंसर क्या करना है? सुधारना है ना, तो हो जाएगा यहाँ पर। इसमें तो दिया नहीं है, यहाँ दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ है, और इसमें भी नहीं दिया हुआ है, और इसमें भी इतना हुआ नहीं। देखिए मैं लिखता हूँ, आंसर होगा आपको क्या होगा? आशिता एंड आई होगा, समझ रहा है? आगे बढ़े, आगे क्या है? एक कहाँ से क्वेश्चन आ गया? द टर्म, ये तो जो है एक क्वेश्चन जो है एक पैसेज का था, है ना, उसका आ गया। आगे देखिए, फिर इम्प्रूव कर रहा है क्वेश्चन, यहाँ से है, समझिए। यू हैव वॉच्ड दैट फिल्म बिफोर, हैव यू? देखिए
यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस दे दिया, यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस दे दिया, और लास्ट में कॉमा है भी पूछ रहा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, तो समझिए क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। तो बनाने का तरीका क्या है, अगर यहाँ पॉजिटिव हो, अगर यहाँ पॉजिटिव हो, इधर बनेगा निगेटिव। क्या बनेगा? निगेटिव। तो यहाँ आंसर होगा हैव, है ना, तो हैव होगा, है ना, और निगेटिव होगा हैवंट यू होगा। यहाँ पर नियम समझिए, लिखूंगा नहीं, अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो उधर निगेटिव बनेगा, यानी जो हैव का हैव लिखेंगे, शॉर्ट नोट जोड़ेंगे, और तब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर यू है ना, यू लिखेंगे। अगर वहीं यहाँ पर नोट होता हैव नोट वॉच, तब क्या लिखते हैं? हैव लिखते हैं, और जो सब्जेक्ट है यू लिखते हैं। समझ गए? तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होना चाहिए हैवंट यू, हैवंट यू। नेक्स्ट देखिए, अब तो है नहीं, इतना ही। तो मैं कहना चाहूँगा कि यदि ऐसे स्टूडेंट जो रियल में चाहता है कि मैं इंग्लिश में, है ना, यदि 50 मार्क्स का इंग्लिश है तो उसमें 40 से 45 में मेरा आना चाहिए 100%, है ना, तो मैं कहता हूँ आप मेरा क्लास कंटिन्यू कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गिन कर आप जो गिन कर 100 जो है, आप ज़्यादा दिन नहीं, 100 दिन कंटिन्यू जो है मेरे साथ जुड़िए, है ना, और कंटिन्यू मेरा क्लास देखिए, तो आपका जो है 40+ मार्क्स जो है आने लगेगा। लेकिन एक शर्त है, शर्त क्या है कि जितना मैं बताता हूँ, प्रत्येक का जो मीनिंग बताता हूँ, वर्ड बताता हूँ, या जो भी रूल बताता हूँ, वो उस पर आपको ध्यान देना होगा। समझ गए? ये नहीं कि मेन कितना होता है, बहुत से स्टूडेंट इसका देखा आंसर ये हो गया, आगे बढ़ चला, ऐसा नहीं। जितना मैं प्रत्येक का मीनिंग बताता हूँ, रूल बताता हूँ, ये सब लिखते चलेंगे। वर्ड बताता हूँ तो वीडियो पॉज वर्ड लिख लीजिए मीनिंग, फिर रूल बताता हूँ स्टार्ट देके वो लिख लीजिए। इस तरह आप कीजिएगा मेरे साथ कंटिन्यू 3 महीना, लगभग 3 मंथ्स कंटिन्यू आप जो रहते हैं, तो आपका जो है 40+ मार्क्स जो है आना शुरू हो जाएगा। तो ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो इतना ही रहते हैं, और जितना हो सके, है ना, जिस तरह मैं खुले दिल से आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप भी खुले दिल से जितना हो सके उतना वीडियो शेयर कीजिएगा, और उनको बोले सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि जो मैं जो पढ़ाऊँ उनको भी, उनके पास भी जाए और उनको भी क्या कल्याण हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।